श्री हरिहर गंगा के तट पर बैठे श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। जिस समय परीक्षित महाराज ने कथा सुनी थी उस समय कलयुग लग चुका था। सुखदेव जी ने कथा कही थी तो कलयुग में कही थी। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी के मुखार बिंद से कलयुग में ही कथा सुनी थी। जब कलयुग युग चलने लगा परीक्षित महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, ये चार युग हैं, मुझे चारों युग की कथा सुननी है। किसने कब तक राज्य किया और अब राज्य चल रहा है कलयुग महाराज का, इस युग में क्या प्रभाव रहेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तुम्हें कलयुग की वर्णन बताता हूं, कलयुग की भी कथा बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनियो। पहले भगवान के दो नाम ले लो जिससे तुम्हारे मन और वाणी पवित्र हो जाए परीक्षित महाराज, जिससे तुम्हारा मन एकाग्रचित होकर कथा में मन लगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई के तेरा तेरा ताई गुज रही है, जाई के जाई तेरा तेरा ताई गुज रही है, जाई। और कहने लगे सुखदेव महाराज, हे राजन परीक्षित, मन में हो राम नाम, राम से बात में, मन में हो राम नाम, मन में हो राम नाम, राम से बात में, मन में हो राम नाम। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, अकेला नहीं प्यारे, बुद्धि का विधान जान मान लाभ, बुद्धि का विधान। सीताराम 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 कहिए, सीताराम। चाहे तेरा तेरा चाहे दे रही है, चाहे दे रही है। हे परीक्षित महाराज, जब कलयुग महाराज गद्दी पर बैठ जाते हैं तो सतयुग त्रेता द्वापर तीनों भाई एकत्रित हुए, एक जगह उनकी बैठक हुई और बातचीत चली। सतयुग और त्रेता आपस में बात कर रहे हैं। द्वापर कह रहे हैं, भैया जब तुम्हारा युग चला, जब तुम्हारा राज्य चला तो बहुत अच्छा चला। आपके राज्य में संत ऋषि तपस्या करते थे, धर्म करते थे। त्रेता बोला, हाँ भैया मेरे राज्य में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए,
उन्होंने भी शिक्षा दी मर्यादा में कैसा रहना चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। द्वापर बोला मेरे राज्य में भी, मगर जब से ये कलयुग बैठ गया है गद्दी पर, उस दिन से संसार में हाहाकार मच रही है। हम सबके राज्य में एक दूसरे को देखकर खुश होते थे और आज के राज्य में एक दूसरे को देखकर दुखी हो जाते हैं। मन से तो खुश हो जाते हैं, अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। यहां तक एक पिता और पुत्र में झगड़ा चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है, भाई भाइयों में घमासान युद्ध चल रहा है, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, देख नहीं सक रहे। सत्य बोले सत्य कह रहे हो तो कलयुग को समझाओ, छोटा है बात मान जाएगा। त्रेता बोला भैया कलयुग को समझाएगा कौन, किसकी इतनी ताकत है जो कलयुग को समझाए, क्योंकि कलयुग तो छोटा है, किसी की बात नहीं मानता। तो तीनों भाई मिलके गए और कलयुग से कहने लगे हे कलयुग, अपने राज्य को सुधार के चलाओ, जैसे हमने राज्य चलाया वैसे तुम भी चलाओ। कलयुग बोला ए भाइयों, जब आप राज्य चलाते थे तो हमने आपके राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जब हम राज्य चला रहे हमारे राज्य में, हमारे कार्य में आप हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर होगा। सत्य बोले हमारे राज्य में कितना अच्छा अच्छा होता था, सत्यवादी वचनवादी राजा होते थे जो वचन को निभाते थे, बात मानते थे। त्रेता बोले हमारे राज्य में भी भगवान रामचंद्र हुए, अपने माता पिता की बात मानकर 14 वर्ष वन में भटके, उनका आज्ञा का पालन किया। द्वापर बोले हमारे भी राज्य अभी चला है, तुमसे पहले हमारा राज्य था, हमारे राज्य में भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो कलयुग एक ही बात कहने लगे सत्य से, तुम्हारे राज्य में क्या हुआ, हरिश्चंद्र राजा हुए थे ना, तुम्हारे राज्य में होते मानते हरिश्चंद्र राजा थे, मगर तुम्हारे राज्य में होता क्या था, जो एक जन वचन दे देता था, वचन एक देता था घर में कोई भी सदस्य, मगर पूरे परिवार को भुगतना पड़ता था। सिर्फ हरिश्चंद्र महाराज ने वचन दिया था विश्वामित्र को कि 60 बार सोना हम देंगे, और क्या हुआ, क्या गलती थी रोहितदास की और क्या गलती थी तारा रानी की। रोहितदास को काले नाग से कटवा दिया, हरिश्चंद्र को चांडाल बना दिया और तारा रानी को नौकरानी बना दिया। धिक्कार है ऐसे राज्य पर जिस राज्य में जो करता वो भी भरता, नहीं करता वो भी भरता। सत्यवन थोड़े चुप रह गए, नीचे निगाह कर ली कलयुग के सामने। फिर द्वापर का नंबर आया, द्वापर से बोले तुम्हारे राज्य में क्या, तुम्हारे राज्य में तो राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे राज्य में सिर्फ द्रौपदी के केस दुर्योधन के लिए पकड़े थे, मगर तुम्हारे राज्य में इतनी राजनीति चली कि कौरवों के 100 भाइयों को मरवा दिया। यही थी तुम्हारे राज्य में राजनीति। त्रेता बोले भाई राज्य में, हाँ तुम्हारे राज्य में भी हुआ। सीता का हरण सिर्फ रावण ने किया था, सीता का रावण ने किया था, ना कि उसके परिवार वालों ने, और उसके घर में तुमने दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। लिखा है रावण का क्या हाल हुआ, 1 लाख पूत सवा लाख नाती, 1 लाख पूत सवा लाख नाती, तारा भर के दिया नवाती, तारा भर के दिया नवाती।
लाख पूछे सवा लाख नाती, 1 लाख पूछे सवा लाख नाती, तारा भर के दिया नवाती। रावण के घर तुमने एक बालक भी नहीं छोड़वाया, सब परिवार को मरवा दिया, भाइयों को मरवा दिया, पुत्रों को मरवा दिया, नातियों को मरवा दिया, कोई रहा? कोई नहीं रहा। अब तीनों नीचे सर झुकाए खड़े हुए और कले बोला कि हमारे राज्य में तो क्या है, जो करता है वो ही भरता है। हमारे राज्य में ऐसा नहीं जो करे नहीं बोझ भरे, जो करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। और हमारे राज्य में 10,000 वर्ष तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है जिससे भगवान प्रसन्न हो। हमारे राज्य में तो सिर्फ कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल। सुमेरे सुमेरे नरे उतर आरा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल। सुमेरे सुमेरे नरे उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतर ही पारा। सीताराम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो सीताराम। हमारे राज्य में बस भैया बस यही बात है। हमारे राज्य में सिर्फ कलयुग में कलियुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम लेता रहे और अपना काम करता रहे, अच्छे संस्कार रखता रहे, अच्छे विचार मने बने रहे, तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अगर 4 भाई एकत्र रह रहे हैं, एक मती से रह रहे, उस घर में मेरा भी प्रवेश नहीं होगा। अगर वो अलग अलग हैं तो मैं उनकी बुद्धि पर कब्जा कर लूंगा और घर घर में लड़ाई करवा दूंगा। अगर एकत्र है, एक संग है, तो मेरी भी कोई दम नहीं है। इसलिए यही महिमा है कलयुग की, जो समझेगा वो ही आगे को बढ़ पाएगा। इसलिए इस कथा से यही प्राय मिलता है। तो जैसे ही इतनी बात कलयुग की सुनी, तीनों भाई चल दिए। कलयुग बोले भैया ठहरो, अब कहाँ जा रहे हो? कहीं मत जाओ, आए हो तो साथ साथ हम तुम चारों मिलकर नहीं रह सकते हैं ना। कलयुग बोले तुम्हारी गद्दी है। कलयुग से बोले तीनों भाई तुम्हारी गद्दी है, तुम्हारा राज्य है, एक गद्दी पे चारों भाई कैसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। अगर दिल में जगह हो तो कहीं भी बैठ सकते हैं, आप यहां से नहीं जाओगे। सतयुग से बोले सुबह के समय 24 घंटे में 4 चरण होती है, एक एक चरण में हम सब बैठेंगे। सतयुग से कहा सुबह के समय तुम बैठो, दोपहर के समय त्रेता बैठो, शाम के समय द्वापर से कह दिया तुम बैठो, बची आधी रात्रि का समय मध्य रात्रि, उस समय मैं बैठूंगा। तो कलयुग का प्रभाव आज भी है, सतयुग का भी है, त्रेता का भी है और द्वापर का भी है। सुबह देखते सतयुग का समय चलता है तो ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से भावना बनती है, सामने वाले को देख के राम राम निकल ही जाती है कि भैया राम राम। क्योंकि सुबह का समय सतयुग महाराज गद्दी पर बैठे हुए, उस समय वैसी ही बुद्धि होती है सुबह की।